हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 3 आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसको हमने सॉल्व करा दिया था। पार्ट 2 में देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल पर नहीं आए हो, अभी तक चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है, पेज नंबर आपका ये 22 के ऊपर है। सर्कल इज अ डैश। सर्कल यहाँ पे क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉनकेव पॉलीगॉन है, ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसके जो है देखो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव होने के लिए इसके अंदर डायगोनल होना चाहिए, जो कि है नहीं। अब ओपन तो है नहीं, सर्कल इस तरह से बनता है, तो ये क्या होगा, आपका क्लोज्ड कर्व आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट है सेकंड, फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज डैश। हमें एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है, उसको हमें डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला कौन सा है ये हमको बताना है। सिंपल फॉर्मूला है n(n-3/2). तो यहाँ पे आप लिख दोगे n(n-3) डिवाइड बाई 2। ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, आपका ए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन यहाँ पे पेज नंबर 23 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला गया, फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। हमें कोई भी एंगल, दैट मीन्स यहाँ पे सभी साइड, दैट मीन्स कोई भी आपको, दैट मीन्स कोई भी चीज़ आपको एन साइडेड पॉलीगॉन दिया गया है, उसके एंगल्स का सम फाइंड करना है इंटीरियर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो n-2 इंटू 180 है, ये आपके बुक में दिया गया है। चलिए, द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज डैश। तो देखो, रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे ईच साइडेड, दैट मीन्स देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है आपका, उसका एक्सटर्नल एंगल जब भी पूछा जाए तो उसका अगर टोटल सम पूछा जाए तो 360 होगा। अब ईच सम पूछा जाए तो उसके नंबर ऑफ साइड से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 10 साइडेड पूछा गया तो हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे 36 डिग्री। और टोटल सम अगर पूछा जाए तो 360 होगा, और अगर आपको ईच साइड पूछा जाए तो जितने आपसे साइड उसमें दिए गए हों, ठीक है, उस साइड से आपको क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ 40 डिग्री हैज़ डैश साइड। तो देखो, कोई भी, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, कोई भी आपको एक्सटर्नल एंगल गिवन है तो 360 बाई हम क्या लिखते थे, उसका एंगल ऑफ साइड। तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है। तो एक्सटर्नल एंगल आपको ये गिवन है 40 है, तो इसके इक्वल में 40 लिख दो। तो अब हमें n फाइंड करना है, तो देखो n इधर जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, मतलब 360 डिवाइडेड बाय आपको एंगल कर देना है, तो साइड मिल जाएगा। अगर आपको साइड दिया गया हो तो उस एंगल से डिवाइड कर देने का, दोनों एक ही बात है। तो चलो 0 से 0, 4 9 36 अभी हमने कराया था, तो ये 9 आपका आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा 5th भी कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो 5th में आपका आंसर देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। आपको 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का यहाँ पे ईच एक्सटर्नल एंगल बताना है। सिंपल, तो क्या करोगे, 360 से डिवाइड कर दो, 360 डिवाइडेड बाई 50, तो नंबर ऑफ यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ए एंगल आपको मिल जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 6 बचा है 60, तो से ये क्या हो जाएगा, 4 जा आपका, यहाँ पे 15 4 जा 60 होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ पे ए। तो ए वाला टिक कर दो, यहाँ पे लिख दो 24 डिग्री। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर का, इफ़ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 1 2 3 4 रेशियो में आपको गिवन है, देन द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल आपको बताना है। तो देखो, एक्सटर्नल एंगल कोई भी मान लो, ओके 4 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दिया गया, तो कोई भी 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम करोगे 360 डिग्री होता है। तो हम इसको 1 A2 है A3 है, तो इसको हम सपोज एक एंगल मान लेते हैं x, तो सभी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 होता है। इस तरह से करते हैं इसको। तो 4 3 7, 7 3 कितना हो गया 10,
तो 10x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 बाय 10 दैट मीन्स 36, ठीक है 36 डिग्री आ गया है x हमारा। अब क्या करना है हमें, ग्रेटेस्ट एंगल बताना है, तो इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, 4x वाला ही, तो 4 इंटू एक्स मतलब 36 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू एक्स, तो देखो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 2 14, तो कितना आ गया आपका एंगल 144 डिग्री। इस तरह से आपको ये करना है कंप्लीट, सिंपल इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैम्बस इज अ डैश विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल साइड। हमें यहाँ पे बोला रैम्बस क्या है, विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल साइड, क्या एक तरह का पैरेललोग्राम है या ट्रिपेजियम? ट्रिपेजियम होगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही साइड क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल, इसमें तो दोनों साइड पैरेलल होंगी। रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और इक्वल लेंथ होगा ही नहीं, अगर इक्वल लेंथ होगा तो हमारा स्क्वायर बन जाता है, तो काइट भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ ओनली एक ही कंडीशन है, इसके जो अपोजिट साइड्स हों वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए बस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिखोगे पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन अ रैम्बस PQRS, आपको PR एंड SQ इंटरसेक्ट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये मेरे पास रैम्बस है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे PQRS, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं PR और SQ O के ऊपर। तो पूछा गया है देन POQ मतलब A वाला POQ A एंगल और QOR इन दोनों का सम, QOR ये दोनों का सम करना है। आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका डायगोनल, परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्टर, ये जो एंगल होगा सभी 90 90 के, तो ये भी 90 ये भी 90, दोनों को ऐड कर दो, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 10 नंबर, डैश हैव डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें पूछा गया है यहाँ पे कौन सा ऐसा जो आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो है जिसके जो है डायगोनल्स होते हैं उसका लेंथ जो है इक्वल होता है। अब आप प्रॉपर्टी अगर पढ़ोगे तो रेक्टेंगल जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होंगे, इक्वल। इसका सम भी हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल है, ओनली ट्रू फॉल्स है, समझना है और आंसर देते रहना है। तो फर्स्ट है इसके अंदर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बोला है कि जो भी एडजेसेंट साइड होते हैं स्क्वायर के अंदर वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके सभी साइड्स ऐसे ही इक्वल होंगे, ठीक है, चाहे एडजेसेंट हो चाहे अपोजिट, सभी इक्वल होने वाले हैं, तो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ काइट आर इक्वल। बोला गया है यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं काइट के, बोथ पेयर, तो आंसर आएगा आपका फॉल्स, ओनली वन पेयर। नेक्स्ट है हमारा, रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। बोला गया रेक्टेंगल क्या रेगुलर पॉलीगॉन है, नहीं, क्योंकि उसके सभी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। रेगुलर उसी को बोलते हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल हों। नेक्स्ट है हमारा, द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। बोला गया जो भी मान लो जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनके दोनों लेंथ कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सब दोनों डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल। ये बात सही है, तो ट्रू लिखेंगे हम। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ रैम्बस आर इक्वल। तो देखो रैम्बस जो होता है उसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इसलिए फॉल्स लिख दिया। आगे बोला गया 6 नंबर, द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ईच एक्सटर्नल हमें फाइंड करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल तो 360/4 करोगे तो 90 आ जाएगा। तो यस, सभी एंगल कितने को होते हैं, मतलब एक एक एंगल एक्सटर्नल 90 का, तो हम यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट 7 नंबर, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। तो नहीं, ट्रायंगल का नहीं, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, ट्रायंगल का 180 होता है। तो रॉन्ग है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फॉल्स। नेक्स्ट इसी तरह से 8 नंबर का, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। अब यहाँ पे 8th में बोला गया है कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो सीधी बात है, यस, यहाँ पे आपका आ जाएगा
ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव मैक्सिमम 3 ऑब्ट्यूज एंगल। कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके मैक्सिमम कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं यहाँ पे 3, तो यस पॉसिबल है। ठीक है, 90 से ज़्यादा और बाद में एक आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट 180 से आगे बोला ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी एक्यूट एंगल। जितने भी मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो उसके सभी एंगल्स एक्यूट एंगल होना पॉसिबल है या नहीं। अगर एक्यूट एंगल हो जाएंगे तो 360 नहीं आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स लिखो। नेक्स्ट 11 करते हैं, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो बोला गया है आपका बी सी इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई। बी सी डी है तो यहाँ पे बी ई सी डी ई, तो यहाँ पे बोला बी ई को इसका डायगोनल है, तो देखो बी डी आ रहा है, बी ई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 24। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 12 आ गए, पेज नंबर 24 के ऊपर। बोला गया द मेजर ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स एंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स आर इक्वल। जो यहाँ पे उसके लेंथ होंगे और जो इंटरनल एंगल्स होंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन का, वो सभी कैसे होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो बात सही है, यहाँ पे देखो ऑल इंटरनल एंगल्स जो होंगे वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, लेकिन जो लेंथ ऑफ द पॉलीगॉन है वो साइड्स दैट मीन्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे रेगुलर के अगर बोला होता तो क्या होंगे, इक्वल होते, सिर्फ पॉलीगॉन बोला गया है। ओके, नेक्स्ट अ काइट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। बोला गया काइट जो है वो एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो ये बात पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि इसके दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल नहीं होते हैं। नेक्स्ट द डायगोनल ऑफ अ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। यस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अभी हमने इसके पीछे सम किया था इसके जैसा। द डायगोनल ऑफ अ रैम्बस बाइसेक्ट इट्स अपोजिट एंगल। बोला गया है जो रैम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अपने इट्स अपोजिट एंगल्स को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ट्रू आएगा, यस अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है 15 नंबर का द लाइन कनेक्टिंग एनी टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड अ डायगोनल। देखो कोई भी आप लाइन कनेक्ट करते हो कोई भी नॉन टू कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को, ये इसको छोड़ के ये वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे 16 नंबर का। नेक्स्ट है 17 इफ़ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर सभी एंगल्स क्या हो, क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हों, डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं, ये हमसे बोला गया है। तो 17 नंबर, तो यस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल हैं वो क्या स्क्वायर होते हैं, नहीं। सभी स्क्वायर क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट इसका वैसा वर्सा नहीं, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट हमारा 19 द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बोला गया है इक्वल होते हैं, तो ये रॉन्ग है, इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का अ रेक्टेंगल इज ए इक्वा एंगुलर बट नॉट इक्वालेटरल। जो रेक्टेंगल है वो इक्वा एंगुलर है बट इक्वालेटरल नहीं है। तो यह सभी एंगल्स इक्वल होते हैं उसके, बट सभी साइड्स नहीं, तो हम इसको ट्रू लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।